जय हिंद दोस्तों, इस वाक्य को लास्ट तक जरूर देखें। बेटा अपने पिता के पास गया और बड़े परेशान होकर बोला, मैं अब मेरी पत्नी के साथ एक पल भी नहीं बिता सकता। वो मुझे आंखों में चुभती है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं उसकी जान ले लूं, लेकिन मैं जानता हूं ऐसा करके मैं और ज्यादा मुसीबत मोल ले लूंगा। पिताजी, मैं आपके पास आया हूं। अब आप ही मुझे कोई रास्ता बताइए। पिता ने गहरी सांस भरी और बोला, देख बेटा, मैं तुम्हारी पत्नी से छुटकारा दिला सकता हूं। मेरे पास एक धीमा जहर है जो व्यक्ति को धीरे धीरे खत्म करता है। मैं तुम्हें वो देने के लिए तैयार हूं। बस तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। दरअसल ये शर्त भी तुम्हारे भले की के लिए है। तुम्हें आज से ही अपनी पत्नी से अच्छे से अच्छा व्यवहार करना होगा। उसे से प्यार से बात करनी होगी। उसका एक बच्चे की तरह ख्याल रखना होगा। उसकी बातें, उसकी शिकायतें सुननी होगी। और ये सब इसलिए ताकि वो मरे तो किसी को तुम पर शक ना हो। थोड़ी देर तक वहां एक शांति छाई रही। फिर पिता ने कहा कि अगर ये सारी बातें तुम्हें ठीक लगे तो उस डब्बी में वो सफेद पाउडर है, उसे रोज थोड़ा थोड़ा अपनी पत्नी के खाने में डालते रहना। बेटे ने वो डब्बी उठाई और वहां से चला गया। 30 दिनों बाद बेटा फिर से जब पिता के पास वापस लौटा तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसके चेहरे पर ग्लानि की भावना थी। वह अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा और बोला, पिताजी, मैं अब अपनी पत्नी को नहीं मारना चाहता। मैं उसे से बहुत प्यार करता हूं। आप उस जहर का असर खत्म हो जाए ऐसा कुछ कीजिए। पिता ने अपने बेटे को उठाया और बोला, डरो मत। उस डब्बी में सिर्फ चावल का आटा था। असली जहर तो तुम्हारे मन में था। और मन जो तुम्हें शर्त बताई थी, मैंने जो शर्त बताई थी, वो उस जहर का तोड़ था। आप जब अपने मन में द्वेष, ईर्ष्या, गुस्सा, शक जैसे जहर को बना देते हो तो वह आपको अपनों से दूर कर ही देता है। उनसे निपटने का यही तरीका है कि अपनों की बात सुने, अपनों का ख्याल रखें, दया भाव रखें, माफ करना सीखें और ज्यादा अपेक्षा न रखें। जय हिंद दोस्तों, ये वाक्य आपको कैसा लगा? आपको पसंद आया हो तो इसे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और ऐसी मोटिवेशनल, इमोशनल कहानी पढ़ने और सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।